तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। और होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज ये आखिरी सेशन होने वाला है चैप्टर क्वाड्रिलैटरल का। तो ये आखिरी सेशन स्टार्ट करने से पहले अब मैं आपको बता दूं, ये आखिरी सेशन में सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, फिगर इट आउट मतलब एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो अगर क्वेश्चंस करने वाले हैं तो उसका प्रॉपर्टीज आना चाहिए पहले तो क्वाड्रिलैटरल के, तभी तो हम क्वेश्चन को भी सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए इसके पहले के जितने भी सेशंस हुए हैं वो ज़रूर आप देख लेना, सॉल्व कर लेना, ताकि जब क्वेश्चन करें तो आपको कोई भी दिमाग में, मन में डाउट ना हो। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दैट इज चैप्टर क्वाड्रिलैटरल, चैप्टर 4, गणित प्रकाश बुक, क्लास 8। तो लास्ट सेशन है फिगर इट आउट, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इन द फिगर इट आउट इज दिस वन: फाइंड ऑल द साइड्स and angles of quadrilateral obtained by joining the two equilateral triangles with a side 4 cm। तो अगर दो इक्विलैटरल ट्रायंगल को ज्वाइन किया, हमने इसके पहले वाले सेशन में पढ़ा था, जब भी दो इक्विलैटरल ट्रायंगल ज्वाइन होता है तो क्या बनता है? रोम्बस बनता है। सो लेट अस सी, जो दो इक्विलैटरल को ज्वाइन करते हैं। अब हमको ये भी बात पता है कि ये दो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है, दोनों का साइड कितना है? 4 सेंटीमीटर ईच। अगर मैं इसको ज़रा सा ज्वाइन करूं तो ऐसे ज्वाइन कर पाऊंगा, देखो इस प्रकार, है ना। देखिएगा ज़रा, दोनों का साइड लेंथ क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, है ना। ऐसे ज्वाइन होगा। सो जब ये ज्वाइन हुआ तब साइड कितना था? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, एंड दिस वाज आल्सो 4 सेंटीमीटर। सो ये जो बना ए बी सी एंड डी, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल को ज्वाइन करके बना है, और दोनों का साइड लेंथ इज व्हाट? 4 सेंटीमीटर ईच। तो ऑब्वियसली सब साइड्स इक्वल है, तो क्वाड्रिलैटरल इज अ rhombus। फाइंड ऑल द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो एक तो ये rhombus फॉर्म हो गया। तो कभी कभी पूछ सकता है, जैसे पूछा था लास्ट सेशन में, हमने देखा था कि दो इक्विलैटरल ट्रायंगल ज्वाइन हुआ तो क्या बना? एक rhombus बना। अब इसका क्या बताया है कि फाइंड ऑल द साइड्स। तो साइड कितने होंगे? 4 सेंटीमीटर ईच। तो साइड का लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। एंड एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, अब एंगल्स मतलब एंगल ए निकालना है। अब हमको मालूम है ये जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल कितने होते हैं? 60 पे होते हैं। ये भी कितना है? 60 पे है। 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 ये भी कितना है? 60 पे। तो मैं ऐसे एंगल लिख सकता हूँ ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 ईच, एंड एंगल B, this ABC is equal to angle ADC, and that is 60 plus 60 is 120 each. So पैरेललोग्राम का हमने हर एक एंगल निकाल लिया, एक्सप्लोर कर लिया। जब दो इक्विलैटरल ट्रायंगल ज्वाइन हुए थे तो क्या बना था? रोम्बस बना था। अब रोम्बस का हर एक एंगल हमने निकाल दिया, बिकॉज ऑपोजिट angles of the rhombus are also equal, because every rhombus is a parallelogram, every rhombus is a parallelogram। तो opposite angles सारे equal लिख दिया हमने यहाँ पे, सारे angles भी निकाल लिए, सारे sides भी निकाल दिए। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार है वो देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट काइट whose diagonal are of length 6 cm and 8 cm। एक काइट बनाना है जिसका डायगोनल का लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो पहले मैं क्या बनाऊंगा? एक रफ डायग्राम बना देता हूं। तो दिस इज आवर रफ डायग्राम, दिस इज आवर रफ डायग्राम। ये दिस इज डायगोनल्स, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। अब हमको ए सी छोटा डायगोनल है, दैट इज 6 सेंटीमीटर, and BD will be equal to 8 centimeter। अगर 6 है तो we know that diagonal bisects each other, so obviously ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, and यहाँ पे अगर मैं ऊपर 3 ले लूँ तो नीचे 5 लेना पड़ेगा, तब 8 होगा, बिकॉज बड़ा डायगोनल
बाइसेक्ट नहीं होता। सो अगर मैं ये 3 सेंटीमीटर लेता हूं तो नीचे 5 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस प्रकार हम बना पाएंगे काइट। तो चलिए पहले मैं कंस्ट्रक्शन का अपना कंस्ट्रक्शन बॉक्स निकाल लूं। सो दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन बॉक्स। अब इसमें से मैं निकालूंगा टूल्स में ये एंड देन दिस वन। ठीक है, चलिए ये मिल गया। तो अब हम निकालते हैं इसमें से 6 सेंटीमीटर पहले। तो इधर दिख ही रहा है, वैसे भी 6 सेंटीमीटर निकालने में क्या है। तो मैं 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करता हूँ। नाउ दिस इज योर 6 सेंटीमीटर। लेट इट बी, दिस इज इन सेंटीमीटर। सो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब इसका मैं बनाऊंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो क्या करूंगा मैं, इसने ये कंपास उठाऊंगा, इधर रखूंगा, मोर देन हाफ लूंगा, कलर चेंज करता हूं, देन वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मींस मोर देन हाफ लिया हमने, मोर देन हाफ, ऊपर देन नीचे, देन वी हैव हियर कट नहीं हो रहा है तो बड़ा करो थोड़ा, मतलब मोर देन हाफ से आपने कम लिया है। ओके, मोर देन हाफ लिया थोड़ा सा, एंड देन इधर रखा, ऊपर कट किया और नीचे कट किया, देन इधर रखा, ऊपर कट किया एंड देन नीचे कट किया। अब मैं क्या करूंगा, इन लोग को ड्रॉ कर लूंगा। Like this. This is your midpoint, and we know that this bigger diagonal, bigger diagonal is perpendicular bisector of this, है ना। तो मैं थोड़ा सा ये ऐसे डायग्राम बनाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बना लिया। अब क्या करूँगा, मैं इधर रखूँगा इसको, और इसमें लूँगा मैं कितना, ऊपर 3, तो ऊपर मेरे को 3 लेना है, इधर रखा, 3 सेंटीमीटर ले लिया, 3 सेंटीमीटर। देखो दिस इज आवर 3 सेंटीमीटर, इधर रखा, ऊपर 3 कट करूंगा, दिस इज योर 3 एंड दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज व्हाट 3 सेंटीमीटर, दिस इज व्हाट 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने बनाया। एंड दिस इज ए, दिस इज ए एंड दिस इज ए एंड दिस इज सी। अब बी सी तो ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन डी बनाने के लिए वी नो दैट ये यहाँ से ओ से वो 5 सेंटीमीटर के दूरी पे है। तो मैं यहाँ पे लूँगा 5 सेंटीमीटर, इधर रखूँगा और 5 सेंटीमीटर पे कट करूँगा। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लूँ, देखते हैं ऊपर जाता है या नहीं जाता है। ये तो नहीं जा रहा भाई, ठीक है, ये इधर रुक रहा है। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिएगा, अब इतना समझदार लोग हैं। तो सपोज करो ये 5 है इधर, ठीक है, इसको ड्रॉ कर दिया और मैं लिख देता हूँ राधा। सो दिस इज योर 5 सेंटीमीटर, इधर कट हो रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट डी एंड दिस इज व्हाट टोटल 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। अब हम पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ द काइट। सबको समझ में आ गया होगा, होप कर रहे हैं कैसे किया ड्रॉ ये काइट। आगे बढ़ते हैं। काइट ड्रॉ करने के बाद में हमको क्वेश्चन आ गया फिर से कि भाई फाइंड आउट द एंगल्स ऑफ द रिमेनिंग ट्रेपीजियम, रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द ट्रेपीजियम। सो कैसे करते हैं वो देखते हैं। वी नो दैट दिस इज पैरेलल टू दिस, सो ये ए और ये बी नाम डाल देता हूं मैं। सो ए प्लस 135 A plus 135
is equal to 180. बोला है ना, find the remaining angles in the following trapeziums. So both are trapezium, you have to find out the remaining angle. दो एंगल इसमें दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ए ये इससे पैरेलल है, अगर ये इससे पैरेलल है तो these are interior angles. So a plus 135 is 180. Interior angles are supplementary. So a will be equals to 180 plus 135 उधर गया तो minus 135. अब ये 10 में से 5 गया तो 5, दिस इज 7, 7 में से 3 गया तो 4, एंड दिस इज 045. a इज इक्वल टू व्हाट, 45. अब ये कितना मिल गया, 45 मिल गया. नाउ वी हैव 105 एंड प्लस b. सो b plus 105 is equal to 180. Interior angles are supplementary because this is parallel to this, so interior angles are supplementary. So b will be equal to 180 minus 105. So this is what, 75. So b will be equal to what, 75. So b is equal to what, 75. बात समझ में आ गई, एकदम सिंपल सा. अब यहाँ पे देखिएगा, ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, एक ऐसा ट्रेपीजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है. सो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में ना एडजेसेंट एंगल्स जो पैरेलल साइड के बेस, ये वाला इससे इक्वल होगा. देखो ये दिया हुआ है, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल एंड दिस इज पैरेलल टू दिस. सो दिस इज गोइंग टू बी योर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. सो आइसोसेलेस में ये एंगल इससे इक्वल होगा और ये एंगल इससे इक्वल, तो ये 100, तो ये भी कितना होगा, 100 ही होगा. ओके, आप ये ध्यान में रखिएगा. अब ये a निकालने के लिए, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दिस, तो a प्लस 100 इज इक्वल टू 180. So a will be equal to, because interior angles are supplementary, adjacent angles where basically these lines are parallel, so alternate these interior angles are supplementary. So 180 plus 100 उधर गया तो minus 100, so a will be equal to what, 80. तो यहाँ पे a कितना है, 80 है, a कितना है, 80 है. सारे एंगल्स समझ में आ गए आप लोगों को, होप कर रहा हूँ एकदम इजी तरीके से आप लोग ने इसको समझ लिया. अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करें वो देखते हैं. बहुत सिंपल सा है चैप्टर, बहुत हार्ड नहीं है, ऐसा है. तो ड्रॉ अ वेन डायग्राम शोइंग द सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स, काइट, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो पहले तो हमको वेन डायग्राम बनाना है. तो ड्रॉ अ वेन डायग्राम शोइंग द सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स, देन काइट्स, रोम्बसेस, रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर. तो अगर मुझे वेन डायग्राम बनाना पड़ा तो मैं इधर बनाता हूं. सो वी नो दैट काइट इज डिफरेंट. तो ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है तुम्हारा, सपोज करो दिस इज आवर पैरेललोग्राम, ठीक है. इसमें काइट तो नहीं आएगा, तो काइट इज डिफरेंट है. ऑल काइट आर नॉट parallelogram, but some kites can be a parallelogram, some kites can be a rhombus also. Every rhombus is a kite basically. So every rhombus is a kite and every parallelogram is not a kite. इतना ध्यान में रखो. उसके बाद में rectangle and square. बड़ा मजा नहीं है, देखते हैं फिर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे. पैरेललोग्राम के अंदर आएगा रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर. सारे रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है. सो बेसिकली रोम्बस मैं ऐसा बनाऊंगा कि ये रोम्बस है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है. बट एवरी रोम्बस इज अ काइट ऑल्सो. हर एक रोम्बस काइट भी है. तो हर एक रोम्बस काइट है, बट तो हर एक रोम्बस इज अ काइट. अब हम कैसे इसको बनाएंगे, तो एवरी रोम्बस इज अ काइट, सो हर एक रोम्बस भी काइट है एंड काइट इज डिफरेंट पार्ट ऑल्सो. देन एवरी काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम. तो सम अगर काइट का बनाऊं मैं, तो दिस इज अ काइट एंड एवरी रोम्बस इज अ काइट, रोम्बस एंड दिस इज काइट बेसिकली. दिस इज rhombus, every rhombus is a parallelogram. Then तो एक काम करते हैं, ऐसा लिख बना सकते हैं हम इसको कि दिस इज काइट, दिस इज एवरी rhombus इज अ काइट. हर एक rhombus काइट है, बट
हर एक rhombus kite है, तो this is a kite. हर एक rhombus is a kite. Okay, every rhombus is a kite. जो rhombus kite होगा वो जो rhombus parallelogram होगा वो kite भी होगा, है ना? जो rhombus parallelogram होगा वो kite भी होगा. ओके, अब ये हो गया, दिख रहा है मुझे काइट, और दिस इज टोटल इज काइट एंड दिस इज अ पैरेललोग्राम. उसके अंदर काइट रोम्बस के अंदर सम रोम्बसेस आर दिस स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज अ रोम्बस, दिस इज अ टोटल काइट, दिस इज अ पैरेललोग्राम. तो आप ऐसा बना सकते हो. ओके, तो मैं आपको एकदम टोटल आइडिया दे दूं कि मैं इसको कैसे बनाऊंगा. तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा कि दिस इज अ काइट, उसमें से आधा इस रोम्बस, सपोज करो कुछ काइट जो है वो रोम्बस है, तो मैं ऐसे बना देता हूँ. कुछ काइट रोम्बस है, दिस इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज पैरेललोग्राम, और उसमें से कुछ रोम्बस जो है वो स्क्वायर है, तो दिस इज अ स्क्वायर. रेड कलर से बनाता हूँ. सो दिस इज योर स्क्वायर एंड इस कुछ जो है काइट भी है, कुछ जो है वो पैरेललोग्राम भी है रोम्बस का. एंड एवरी कुछ रोम्बस इज व्हाट, दिस इज अ स्क्वायर एंड बेसिकली ठीक है. एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर काइट है, और ये क्या है, रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल. सो सम पार्ट ऑफ रेक्टेंगल इज स्क्वायर. ठीक है, तो ये बात हमको हजम हो गई. ये बन गया हमारा ड्राइंग. अब ड्राइंग के बाद क्या पूछा है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा. ड्राइंग के बाद क्या पूछा है, व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड अ पैरेललोग्राम. काइट भी हो और पैरेललोग्राम भी हो, तो ऐसा कौन सा है, हमने अभी पढ़ा, रोम्बस. क्या है, रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल विच इज काइट ऑल्सो एंड विच इज पैरेललोग्राम ऑल्सो. Can there be quadrilateral that is both kite and a rectangle? That is both a kite and a rectangle. हो सकता है, can there be quadrilateral that is both kite and rectangle? Kite भी हो and rectangle भी हो, so वो कौन हो सकता है, square, है ना. Square, square इसकी, स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो काइट भी है और रेक्टेंगल भी है. ठीक है. इज एवरी काइट एंड रोम्बस, इज एवरी काइट इज रोम्बस, तो लिखना नो, बिल्कुल नहीं. तो आप क्या लिखोगे, ये बिल्कुल गलत है, नो. इफ नो, व्हाट इज अ करेक्ट रिलेशनशिप, एवरी रोम्बस इज अ, आप लिखोगे करेक्ट रिलेशनशिप इज एवरी, the rhombus is kite. ठीक है, दिस इज अ करेक्ट रिलेशनशिप. अब मैं डायग्राम फिर से बना के रख दूं, क्योंकि मैंने डिलीट तो कर दिया, उधर से हटा तो दिया, क्योंकि लिखना था मुझे लगा जगह लगेगा. सो दिस इज योर काइट. काइट में दिस पार्ट इज रोम्बस, दिस पार्ट इज रोम्बस, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम. दिस इज अ काइट, काइट में कुछ पार्ट इज रोम्बस, जो रोम्बस वाला पार्ट रहेगा वो पैरेललोग्राम भी होगा. सो दिस इज रोम्बस, और सम रोम्बस आर स्क्वायर ऑल्सो, तो दिस इज स्क्वायर. एंड दिस इज व्हाट, रेक्टेंगल, सम रेक्टेंगल, part of a rectangle is a square also. And this is a kite total, this part is a kite, rhombus भी kite है. And parallelogram, this is a parallelogram, every rectangle is a parallelogram, every square is a parallelogram, every rhombus is a parallelogram. ठीक है, तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम जो पहले पूछा गया था, तो आपने ड्रॉ कर ली. आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, दिस पॉइंट इज पॉइंट एस बेसिकली.
मैं आपको बता दूं दिस इज एस। अब क्या पूछा गया वो इंपॉर्टेंट है इसमें। PAIR, this PAIR and RODS are two rectangles। ये rectangles हैं, ये सब क्या है, rectangles हैं। अगर rectangles हैं तो सब angles is at 90 डिग्रीज, तो मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री पे है, ये एंगल भी 90 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 पे है, इधर भी 90 है और इधर भी 90 है, सब एंगल्स 90 पे है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड IOD, मीन्स ये वाला एंगल हमको निकालना है, IOD। इसको x ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये x एंड दिस y, अब जरा y मिलेगा तो x तो मिल जाएगा, ये 30 है। नाउ दिस RIO में, इन ट्रायंगल RIO, इन ट्रायंगल RIO 30 प्लस 90, 30 प्लस 90 प्लस y, 30 प्लस 90 प्लस y is equal to 180। This is angle sum property of triangle, that is sum of measure of angles of triangle is 180. So this is what 30 plus 90 plus y is 180. Now this is what 120 plus y is equal to 180. So y equal to 180 minus 120, which is 60. So y is equal to what, 60. So y कितना मिला हमको, ये y है और ये 60 मिला। This y plus x is equal to 90। अगर मैं देखूँ तो y plus x is equal to 90, y plus x मिला कि 90 से इक्वल है। Now y तो हमको 60 मिला है, 60 plus x is equal to 90। So x will be 90 plus 60 उधर गया तो minus 60, and therefore x is equal to what, 30 degrees। So x मिला, इसका मतलब IOD, therefore angle IOD is equal to x is equal to what, 30। बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों ने इसको फाइंड आउट कर लिया, बहुत सिंपल था दोस्तों। होप कर रहा हूँ कि हर एक जन को ये समझ में आ रहा है और हर एक चीज़ आप कर रहे हो इसमें से। अभी कंस्ट्रक्शन आ गया फिर से। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विथ डायगोनल 6 सेंटीमीटर विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर यूज नहीं करना है, लेकिन कंस्ट्रक्ट करना है इसको। डायगोनल्स कितना, 6 सेंटीमीटर विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विथ डायगोनल 6 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर बनाएंगे जिसका डायगोनल कितना, 6 सेंटीमीटर, तो दिस इज अ स्क्वायर। डायगोनल्स कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैं अलग से एक रफ डायग्राम बना दूं तो दिस इज अ स्क्वायर, हर एक एंगल 6, हर एक डायगोनल 6 है, तो दिस एंड दिस आर बोथ ऑफ 6, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, 6 है मतलब ये दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड D, तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो लेट्स सी कैसे बनाते हैं इसको। तो पहले मैं क्या बनाऊंगा ना, एक डायगोनल बना लेता हूँ। सपोज करेंगे ये 6 है, अभी मैं एक वो सब नहीं करूँगा, खाली प्रोटेक्टर से बताऊँगा। तो दिस इज 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बना लेना। सो लेट इट बी, दिस इज AC, दिस इज A, पॉइंट A, एंड दिस इज पॉइंट C। सो AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, दोनों है ना। तो अब क्या करूँगा, मैं सिर्फ एक चीज़ निकालूंगा हम लोग के पास से, दैट इज़ एक हथियार, और वो हथियार होगा ये। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना, क्या बनाना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मोर देन हाफ लिया, फिर आप लेके जाना हवाई अड्डा में और इसको कट करना ऐसे एक, और फिर वापस से एक पार्ट इधर, ठीक है। फिर इधर रखा हमने, फिर वापस से लेके गया, आर्क के ऊपर आर्क कट करो, वापस से आर्क के ऊपर आर्क कट कर दो, तो ये हो गया। अब इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, अगर मुझे दोनों लेंथ सेम चाहिए तो ये जो मिड पॉइंट मिला, दिस इज योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ऑब्वियसली वो भी सेम लेंथ का होना चाहिए। तो इधर से जितना लोगे A तक,
मिड पॉइंट से, दिस इज गोइंग टू बी योर मिड पॉइंट। इधर जितना ए लोगे उतना ऊपर लेके कट कर दो, है ना। सो दिस इज योर, दिस इज डी एंड दिस इज योर सी। दोनों को ड्रॉ कर दो, ए से डी, सी से डी, सी से ए, देन एक मिनट, ये कौन सा है भाई, ये ए सी, दिस इज बी, दिस इज व्हाट योर बी, हो गया। नाउ दिस इज अ स्क्वायर, हाउ टू ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ डायगोनल 6 सेंटीमीटर ईच, आप लोग को पता चल गया है ना। बहुत सिंपल वे में किया है ताकि जब हम करें तो आपको समझ में आ जाए कि कैसे किया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है वो देखिएगा। अभी यहाँ पे अगर मैं देखूं तो क्या बोला है, सी ए, दिस इज एस, सी ए एस ई इज अ स्क्वायर। अब ये क्या बोला है कि यू, दिस इज मिड पॉइंट्स, ये सब मिड पॉइंट्स है, स्क्वायर है तो सब साइड से इक्वल होंगे। तो अगर ये 2a है, 2a, तो ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा। तो एक बात समझ में आई क्या तुमको, क्या है कि अगर ये a है तो ये भी a है, 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 तो सब साइड से इक्वल है। अब उसने क्या बोला है कि क्या ये विच टाइप ऑफ यू वी डब्ल्यू एक्स, कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर, कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। तो भैया देखो, अगर ये स्क्वायर है बड़ा वाला तो दिस इज 90, दिस इज ऑल्सो 90, ये 90 90 है, तो ऑब्वियसली ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल होगा। ये ट्रायंगल इक्वल है तो मैं आपको बता दूं कि ये अगर x है, दो साइड से इक्वल, तो ये भी x, ये x तो ये भी x। सो अब एक बात समझ लो कि ये 90 है, तो इन ट्रायंगल UCV, UCV, इन ट्रायंगल दिस, इन ट्रायंगल UCV, UCV, 2x plus 90 is equal to 180, angle sum property of triangle x plus 90. So 2x will be equal to 180 plus 90, उधर के तो 90 माइनस होगा तो 90 बचेगा, तो x will be 90 upon 2 will be 45। तो इसका मतलब ये है ना कि ये 45 हो रहा है, ये भी 45 हो रहा है। अब देखो सिंपल सा समझो, ये अगर 45 है, ये भी 45 है, तो ये 90 आएगा, ये कितना हो जाएगा 90। अब ये 90 मिल रहा है, ये देखो, ये देखो, ये दो साइड्स इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये साइड इक्वल इससे इक्वल मिलेगा। सिमिलरली सब साइड्स तो इक्वल मिलेंगे ना, सब साइड्स इक्वल मिलेगा, हर एक एंगल 90 पे मिलेगा, तो दिस इज व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी अ स्क्वायर, दिस इज व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी अ, सो UVWX इज अ स्क्वायर। फाइंड बाय ज्योमेट्रिकल रीजनिंग, आपने रीजनिंग के साथ में बता दिया इसको, तो ये आप लोगों को अब करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन आपने किया भी है पहले भी, पहले वाले इसमें भी, ठीक है। तो ये आपको करना भी है, आपको आउटलाइन बता दिया आपको कि कैसे करना है, तो सॉल्व भी कर दिया आधा से ज्यादा, तो अब क्या बचा है इसमें। इफ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स एंड 1 एंगल इज एट 90 डिग्री, एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, 4 साइड्स है, 4 इक्वल साइड्स है, 4 इक्वल साइड्स है, एक एंगल 90 पे है। अब देखो 4 इक्वल साइड्स है, 4 इक्वल साइड्स है, सो मतलब दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD, all the 4 sides are equal, so AB is equal to BC equal to CD equal to AD. Therefore quadrilateral ABCD is rhombus. अगर if angle D is 90, तो
A plus D is also 90. Angle A plus angle D is also 90. So angle A will be equal to 90. तो A plus D is what? 180. Interior angles are supplementary, 180. Adjacent angles of parallelogram is what? 180. So angle A plus D is 90 is equal to 180. So angle A will be equal to 180 minus 90, and therefore angle A is equal to 90. Angle A 90, अगर angle A 90 मिला, so angle A is equal to angle C, so both are 90. Angle D is equal to angle B, both are 90. These are opposite angles of rhombus are equal, and therefore हर एक एंगल 90 पे है, हर एक साइड्स इक्वल है, then quadrilateral ABCD is square. आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा, हर एक चीज करके दे दी गई है आपको, बहुत सिंपल हो गया है, ऐसे होप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भिड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इजी है, इजी है। What type of quadrilateral is one in which the opposite sides are equal? अगर opposite sides equal है, opposite sides, तो this is opposite sides are equal. अगर मैं बोलूँ कि A B C D है and इसमें opposite sides equal है, we don't know about the angles, just we have opposite sides are equal. So if opposite sides of quadrilateral are equal, means AB is equal to DC and BC is equal to AD, then quadrilateral ABCD is a parallelogram. ये पढ़ा था हमने कि अगर opposite sides equal होंगे तो quadrilateral parallelogram होगा, ये भी हमने पढ़ा था। तो what type of quadrilateral is one in which opposite sides are equal? So if opposite sides are equal, it is going to be a parallelogram. अब अगर जस्टिफाई की बात आई तो क्या करना कि हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें क्या बन रहा है, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल CAB, हमको मालूम है AD is equal to BC, CD is equal to AB, and AC is a common side, so AC is equal to AC. This is common side, this is both are given. So triangle ACD is congruent to triangle CAB by SSS criteria. Once triangles are congruent, corresponding parts are equal. If corresponding parts are equal, ये justification है ये, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि this angle is equal to this angle. So DCA, angle DCA is equal to DCA BAC से equal, angle BAC से equal corresponding parts of congruent triangles. But if this is equal to this, तो ये तो Z form कर रहा है, तो Z form कर रहा है मतलब alternate angles equal तो lines parallel, and therefore this AB is parallel to DC. वैसे ही alternate angles are equal, lines are parallel. वैसे ही DCA देखा, अब हमको मालूम है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इससे भी इक्वल होगा, तो DAC, एंगल DAC इज इक्वल टू BCA, एंगल BCA से इक्वल, again corresponding parts of congruent triangles, and therefore this again ये Z फॉर्म कर रहा है, दिख रहा है, हाँ सर, तो Z फॉर्म कर रहा है तो alternate angles है किसका, AD का और BC का, so therefore AD is parallel to BC. Alternate angles are equal, so lines are parallel. Both pair of opposite side, ये इससे parallel, ये इससे parallel, तो quadrilateral is a parallelogram. Justify भी आपने कर दिया हर एक चीज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या बोला है? विल द सम ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल, ये ऐसा टाइप का क्वाड्रिलेटरल हुआ तो क्या होगा? ये क्या 360 देगा क्या सम? तो बोलना यस। विल द सम ऑफ द एंगल्स इन द क्वाड्रिलेटरल सच एज इन द फॉलोइंग वन ऑल्सो बी 360? तो बोलना यस। कैसे हम जस्टिफाई करेंगे ना? फाइंड द आंसर यूजिंग ज्योमेट्रिकल रीजनिंग। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे। सो इन ट्रायंगल this BDA, this is x, this is y, this is z. So x plus y plus z is equal to 180. Angle sum property of triangle, that is sum of measure of angles of triangle is 180. Similarly in triangle, this is equation number 1. BDC, this is u, this is v, and this is w. So angle u plus v plus w is equal to 180. Same reason angle sum property of triangle, that is equation number 2. अब जब दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, जब अगर दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? x plus y plus z plus u plus v plus w is equal to 180 plus 180, that is what? 360. अब ये क्या हो गया? x प्लस u चाहिए तो यहाँ पे x है, यहाँ पे u है, साथ में ले लेते हैं x प्लस u। फिर z अकेला है तो प्लस z लिख दिया मैंने, है इसमें भी z। प्लस u y प्लस v चाहिए तो यहाँ पे y है, यहाँ पे v है, तो y प्लस v प्लस बचा w। सो दिस u प्लस v इज व्हाट? एंगल b। z इज व्हाट? एंगल a। y plus v is what? Angle D. And this is what? Angle C is equal to 360. So sum of measure is what? 360 in any type of quadrilateral. कोई भी चार साइडेड फिगर होगा उसका इंटरनल एंगल्स का एडिशन इज ऑलवेज 360। तो ये बात ध्यान में रखना। अब आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे ये ट्रू एंड फॉल्स जो है ना वो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का। तो होप कर रहा हूँ कि सारे लोगों को ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को एकदम पीस के पी गए हो तुम। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आई वांट दैट कि यू शुड जस्टिफाई, आई विल जस्ट टेल यू इट इज ट्रू और फॉल्स। हम लोग बातें करके ही जस्टिफाई करेंगे इसमें। अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी अ स्क्वायर। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका डायगोनल्स इक्वल है एंड वो बाइसेक्ट भी कर रहा है ना? क्वाड्रिलेटरल का क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल है एंड वो बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर। तो ये तो रेक्टेंगल भी होता है ना? मस्ट बी अ स्क्वायर नहीं हो सकता, इट कैन बी अ रेक्टेंगल ऑल्सो। तो ये मस्ट बी स्क्वायर इज फॉल्स। सो मस्ट बी, मस्ट आया तो प्रॉब्लम है। तो इट कैन बी अ स्क्वायर और इट कैन बी अ स्क्वायर और रेक्टेंगल, ऐसा होता तो yes it is true, but it is right now it is false because it must be a square बोला है तो वो नहीं हो सकता। A quadrilateral having 3 right angles must be a rectangle, so it is true, this is what true। अगर 3 right angle है तो चौथा राइट एंगल होगा ही होगा, 360 लाना है ना। 3 राइट एंगल मतलब 270, 270 प्लस 90 करोगे तब जाके 360 आएगा। सो इट इज ट्रू। और क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। अब ये देखो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो बाइसेक्ट कर रहा है तो वो रोम्बस भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली दिस ऑल आर पैरेललोग्राम का भाई, तो इट मस्ट बी अ पैरेललोग्राम इज ट्रू स्टेटमेंट, सो दिस इज ट्रू, मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। A quadrilateral whose diagonals are perpendicular to each other must be a rhombus। बेटा must be a rhombus नहीं, it can be a rhombus because diagonals are perpendicular। ये कब हो सकता है?
डायगोनल्स आर क्वाड्रिलेटरल्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, काइट में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है, तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर क्या हो सकता है? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर किस में हो सकता है भाई? काइट में भी हो सकता है, और स्क्वायर में भी हो सकता है, रोम्बस में भी हो सकता है। तो रोम्बस दिया है बट काइट का क्या मस्ट भी बोला है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। A quadrilateral in which opposite angles are equal, a quadrilateral in which opposite angles are equal must be a parallelogram. Opposite angles equal, तो yes it is a parallelogram. Opposite angles are equal. स्क्वायर में भी opposite angles equal, रेक्टेंगल में भी opposite angles are equal, रोम्बस में भी opposite angles are equal. तो opposite angles equal is a parallelogram, is a true statement because all these are parallelogram. A quadrilateral in which all the angles are equal is a rectangle, is a true statement. Is a rectangle. Quadrilateral जिसका हर एक एंगल इक्वल है 90 90 90 90, तो रेक्टेंगल होगा। अब स्क्वायर में भी है बट एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, तो आपको ये बात पता होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज पैरेललोग्राम, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज टोटली फॉल्स। फॉल्स। अरे ट्रेपेजियम है भाई, ट्रेपेजियम ये जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, दिस आर पैरेलल साइड्स, ये कैसा आइसोसेलेस है? आइसोसेलेस नहीं हो सकता, तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट टोटली। तो हमने हर एक चीज़ को डिस्कस किया, हर एक पहलू को देखा इस चैप्टर में। होप कर रहा हूँ कि ये चैप्टर के दौरान में, ये चैप्टर के जर्नी में हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो। अगर हो गया है ना तो ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आपको ये ऐसे इम्पॉर्टेंट वीडियोस के मिलते रहे। अब बकलोली तो सब जगह चल रही है, लेकिन ऐसे जो पढ़ाई वाली वीडियोस हैं उसके इम्पोर्टेंस ही अलग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, अलविदा।